सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का प्रोग्राम जो आली जनाब मोहतरम हशमत अली साहब ने वालदा मरहूमा के इसाले सवाब के हवाले से मुनाकिद किया, ये महफिल शुरू भी हो गई और मौसम के लिहाज से अव्वले वक्त में मेरी तकरीर भी शुरू हो गई। तकादा मौसम का था, चूँकि मौसम बिगड़ रहा है तो लिहाजा ये बेहतर समझा कि पहले वक्त में तकरीर हो जाए ताकि आप हजरात सुन लें। हजरात, आप देख रहे हैं मुअज़्ज़मी दूल्हा की आमद हुई। जिनहटा शरीफ से सैयद साहब क़िबला जो प्यार के सागर हैं, अखलाक के धनी हैं और उनकी रगों में मौला अली का खून है, वो बाबरकत शख्सियत आपकी निगाहों के सामने जलवाबार है। जुनैद मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। अच्छी नकाबत आप कारी साहब से समात कर रहे हैं। हज़रात, हमारे कारी शरीफ साहब क्या नाम, महफूज साहब जो इमाम भी है माशाअल्लाह, यहाँ के 20 साल से तशरीफ़ रखते हैं। मेरी बाई जानी भी उलमा रुक़र्रा तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए मेरी गुफ्तगू सुने और अपने आप में एक ज़िंदगी पैदा करें। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी वो सूरह बकर की पहली आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है, जो कुरान है, जो किताब तुम्हें दी गई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर पूरी दुनिया में कोई शक, बगैर शक की कोई किताब है तो ये अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। समझ रहे हैं आप? हदीस शरीफ के मामले में भी ये है कि हमारा ईमान है, हर हदीस मेरे नबी की बरहक है, मगर उसमें भी ये ज़ईफ़ है, सही है, हसन है, उनके भी दर्जे हैं। लेकिन कुरान की किसी आयत को नहीं कहा जा सकता कि ये ज़ईफ़ है। मनसूख तो कहा जा सकता है लेकिन ज़ईफ़ नहीं कहा जा सकता। यानी अब उसका हुक्म उठा लिया गया हो लेकिन वो है कुरान ही की आयत, सवाब उतना ही मिलेगा उसके पढ़ने में, उसकी हक़ानियत में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल बरहक है, कोई तब्दीली नहीं, ना कोई तब्दीली है इसमें, ना कोई शक है, ना कोई गुंजाइश है। फिर भी अल्लाह फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें जो हिदायत है और इससे जो हिदायत पाएंगे वो मुत्तकीन पाएंगे। मुत्तकीन के लिए हिदायत, वरना तो कुरान पढ़ा जाता है। क्या कुरान शरीफ सिर्फ वही सुनने जो नेक काम कर रहे हैं? कुरान तो उनके सामने में भी है जो हराम काम कर रहे हैं। कुरान तो उनके भी सामने है जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं सीख लेते? पता चला कि हर दिल इसे कबूल नहीं करता। तकवे वाले दिल, तकवे वाले सीने ही हैं जो कुरान की हिदायत को कबूल करते हैं। हर सीना, हर दिल इसको कबूल नहीं करता। तकवे वाले दिल हैं जो इसको कबूल करते हैं। कितने कुरान पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, कितने कुरान पढ़ने वाले भी गुमराह हो गए। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, वो कुरान पढ़ पढ़ के और कुरान के हवाले दे दे के गुमराहियत में जा रहे हैं। कुरान के हवाले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो बात ही कुरान से है भाई, हम तो बगैर कुरान और हदीस के बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी गुमराही में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान से अगर हिदायत चाहते हो तो तकवा होना चाहिए। तकवा
होना चाहिए। बेशक बेशक हक बात। अगर आप ऐसे ही, वैसे तो कुरान पे रिसर्च कर करके लोग चांद पे पहुंच गए, जी बेशक। समझ रहे हैं आप? कुरान पढ़ पढ़ के नाजायज तरीका के फतवे भी लोग दे रहे हैं कुरान ही पढ़ के। जितनी बातिल जमातें, बातिल फिरके, सब कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ के हवाले दे दे के फतवे दे रहे हैं, अहकाम जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत क्यों? सूरह बकर कह रही है हिदायत तो तब मिलेगी ना तब तकवा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो? तकवा हो। तकवा हो। और तकवा क्या है? खुदा का खौफ और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का जब संगम होता है तो फिर तकवा का मयार आला होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तकवे में सिर्फ खौफ नहीं होता, मोहब्बत भी होती है। उसमें मोहब्बत भी होती है। जब मोहब्बत और खौफ खुदा जब ये मिलकर परवान चढ़ते हैं तो फिर तकवे का मयार अपने आला पैमाने को पहुंचता है। बेशक बेशक। आला पैमाने। अब आइए, दुनिया के अंदर मुसलमान होने का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम कुरान के मयार पर अगर देखें कि कितने लोग हैं जो अपने आप को सही मयार पर जो है रखते हैं, तो पता ये चलेगा कि मुश्किल से 5% लोग ऐसे नजर आएंगे जो सही मयार पर हमें नजर आ रहे हैं। बाकी कोई इधर भटका है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है। आप देख रहे हैं कुरान कह रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। लेकिन नमाज पढ़ने वाला भी हम बुरे काम करते देख रहे हैं। नमाज पढ़ने वाला भी कभी कभी झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ने वाला भी कभी कभी हराम काम कर रहा। क्या वजह है? कुरान सच्चा, इसमें शक नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला रैब फी, बगैर शक वाली किताब है। तो कुरान कह रहा है कि जो नमाज पढ़ेगा वो बुरे कामों से बच जाएगा, बेहयाइयों से बच जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद भी बुरे काम करता नजर आ रहा, वजह क्या है? देखें आप, अरे कम से कम जुमा तो पढ़ ही लेता मुसलमान, चलो पढ़ रहा है, कोई 3 टाइम, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम, फिर क्यों नमाज पढ़ के क्यों भाई बुरे कामों में मुलव्विज है? सोचने की बात। कुरान के रायत में शक नहीं, झूठ नहीं, बिल्कुल कुरान ने कह दिया तो कह दिया। तो पहली बात तो हर मस्जिद में जाने वाले को नमाजी मत समझ लियो। हाँ, हर मस्जिद में जाने वाले को, हर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने वाले को नमाजी मत समझना। चूंकि 90% लोग तो हमारी कौम में वो हैं जो मस्जिद में जुमा वगैरह में 2-3 टाइम में जाते हैं, लेकिन नमाज याद नहीं है उनको, याद नहीं है। अब जब तुमको नमाज याद नहीं है तो मुझे बताओ तुम नमाजी कैसे कहलाओगे? उठा बैठक तो होगी, वो तुम्हारी कसरत तो कहला सकती है, लेकिन आप नमाजी नहीं कहला सकते। आपको याद ही नहीं है, वजू का तरीका आपको याद नहीं। ये समझने की और गौर करने की बात है, इसको हल्के में ना लिया करें। हम तो जलसा भी सुनते हैं ना 2 और 3 घंटे का, तो जैसे कोरे जलसा सुनने जाते हैं वैसे आ रहे होते, मजा बहुत आया, लेके क्या आए वो उससे कोई मतलब नहीं। जलसे मजा बहुत आया, क्या शायर ने नात पढ़ी यार, शायर ने बड़ा लहराया। अभी शायर ने लहराया और तूने लहर गया, तुझे सीखा क्या? सीखा कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम जलसों से सीख लें तो मैं ये समझता हूं इस वक्त चाहे कोई ज्यादा कोई कम, महीने में 1 आध जलसा तो आदमी सुनी, वरना बाद हफ्ते में सुन रहा, तो कम से कम यार महीने में 10 बातें तो आ जाना चाहिए इस्लाह की। लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद भी मामला जूं के तू ही, सब वहीं के वहीं है। क्यों? वजह क्या है? सामीन जो जलसे में आए थे वो इस्लाह के लिए नहीं आए, वो मजे के लिए आए। मजा मजा, क्योंकि उसी कलाम को ये हमारे कारी महफूज साहब पढ़ दे नात को, आपको मजा नहीं आएगा। उसी को बिहार, बंगाल, फलाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से शायर बोला, कलाम वही हो, कलाम अलग नहीं हो, कलाम वही होगा, और वो पढ़े
मार तमाम छल छल के दांत दोगे, मारा तमाम पैसों की झड़ी लग जाएगी। क्यों भाई, कलाम वही है जिसके लिए पढ़ा गया, नबी भी वही है। क्या बात है, वाह वाह। है ना? ऐसा नहीं है कि महबूब बदल गया, महबूब भी वही है, पढ़ने वाले अल्फाज भी वही हैं। तू क्यों उछल रहा, पहले क्यों नहीं उछल रहा था? पता चला वो गला महफूज का सादा था, ये गला जरा थोड़ा था लच्छेदार है। तो पता चला इश्क नबी से नहीं है, इश्क तुझे गले से है। इश्क नबी से नहीं है, इश्क तुझे गले से है। क्यों इसलाह हासिल नहीं कर रहे? यही तो वजह है यार। कोई बात नहीं है, इन मौली साहब को तो रोज सुनता ही रहता हूँ यार, रोज सुनता रहता है, मगर ये तो देखिए कह रहा है। ये कोई गली का कुत्ता थोड़ी है कि रोज भौंकता ही रहता है। ये देख कह क्या रहा, इसकी बात पे अमल तो कर। इसी वजह से आज हमारी कौम की इस्लाह नहीं, क्योंकि हम आते हैं जलसे में सिर्फ और सिर्फ मजा। कोई आलिम बेहतरीन इस्लाही तकरीर करने लगे, जहन्नम का अज़ाब, पुल सिरात और हिसाब और किताब, ये सारी बातें बताई, इतना मजा नहीं आएगा। वो जरा लच्छेदार बातें करे, शफात की बातें करे, बख्शिश की बातें करे, मजा आ जाएगा। ये पता नहीं है शफात और बख्शिश खाली जबान से नहीं, मैदान अमल में कूदने के बाद होती है। वरना सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? नबी से सबसे ज्यादा करीब अगर कोई जमात है तो सहाबा की है। हम तो बहुत दूर के हैं भाई, 1400 साल के बाद हमने तो यार नबी का कलमा पढ़ा है भाई। उन्होंने तो नबी को देख के हाल ही में कलमा पढ़ा था। अगर मैदान अमल में जरा लूज रहने से काम चल जाता तो वो मैदान अमल में क्यों इतने मजबूत रहते, थोड़े लूज हो जाते। ए नंबर की जमात तो हम हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले तो हम हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले तो हम हैं, इस्लाम का तारुफ कराने वाले तो हम हैं, इस्लाम का झंडा उठाने वाले तो हम हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले तो हम हैं। अगर थोड़ा लूज भी हो गए तो कोई बात नहीं, नबी तो हमारे सामने है, सब बख्शवा देंगे। मगर नहीं, उन्हें पता है कि हमें शरीयत के मामले में जर्रा बराबर भी लूज नहीं होना पड़ेगा, इसलिए मोहब्बत अपनी जगह है, मैदान अमल अपनी जगह है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। समझे साहब, इस्लाह नहीं हो रही, तवज्जो फरमाया, इस्लाह नहीं हो रही। अब मौलामा की कमी नहीं, हमारे जलसों की कमी नहीं, जलसे बहुत हो रहे हैं। अभी एक साल में इस कुनरकी में और इस कुनरकी के अतराफ में कम से कम 10 प्रोग्राम तो मैं करता हूं। अभी थामला में तकरीर करके आया हूं, सैसपुर में तकरीर करी कुछ दिन पहले, समझे। आज यहां है और आसपास में भी 1-2 महीने का रिजल्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं 1.5 घंटा तकरीर करता हूं अपनी, या 2 घंटे। उस 1.5-2 घंटे में मेरी तकरीर में कोई अगर ऐसा जुमला आ गया कि जिसमें थोड़ा सा आदमी को लगता है कि यार इसमें हंसी की बात है, हालांकि वो इस्लाह की होती है, वो चैनल वाले नमक मिर्च लगा कर डाल देते हैं, तो मेरी 1.5 घंटे की तकरीर पे तवज्जो नहीं देगा, उस 30 सेकंड के जुमले को घुमाए फिर जा समझे। और वो मौलाना आ रहे हैं जो आईफोन की बात करते हैं, क्यों नमाज की बात नहीं करते वो मौलाना? ज़कात की बात नहीं करते वो मौलाना? क्या सच्चाई की बात नहीं करते वो मौलाना? क्या हरामकारी से रुकने की बात नहीं करते वो मौलाना? क्या बेपर्दगी की बात नहीं करते? खाली 30 सेकंड की तुझे वो वीडियो नजर आ गई, इसलिए नहीं हासिल करना है हमें, तो मतलब का देखना है बस। हंडिया के अंदर दूध है, दूध से मतलब नहीं, बालाई देखना ऊपर की, बस दूध भी तो उसी हंडिया में है, समझे साहब। कौम आ गई मजे में, लहजों में, और हम जैसे मौलवी आए तो हमने भी ये सोचा कि यार जमा के जाना, आज कुनरकी में आया हूं, चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है, हम जमाने में रह गए। हमने भी ये नहीं सोचा कि इनकी इस्लाह कर ले, कम से कम कौम की कुछ इस्लाह हो जाए यार। हमारी कौम बड़ी इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, कुछ इस्लाह हो जाती है कौम की ना। हमने सोचा जमा के जाना है, चाहे वो इस्लाह हो या ना हो, जमाने के जाना है। ये जमाने के चक्कर में और ये झूमने के चक्कर में लोगों कान खोल करके सुनो, इस्लाह नहीं हुई, जलसा बहुत हुआ, लेकिन अगर नमाजी मस्जिद में 1 जमात थी तो एक ही रही, 1.25 जमात ना हो सकी। अगर 50 शराबी थे तो 49 ना हो सके। खुलूस पैदा करो दिल में, अगर खुलूस और तकवा पैदा नहीं करोगे
तो मौलवी गुलफाम की बात का असर तो दूर की बात, कुरान की बात का असर नहीं होगा। कुरान ने डायरेक्ट कह दिया हुदल लिल मुत्तकीन। सबके ऊपर असर नहीं होता कुरान का, उसका असर करने के लिए वो दिल पैदा करना पड़ता है। क्यों? नबी क्या अबू जहल को नहीं दिखते थे? क्या अबू लहब को नहीं दिखते थे? क्या उतबा शैबा नबी को नहीं देखता था? अबू बकर ने निराला ही देखा था। देखा तो दोनों ने था, लेकिन एक कुर्बान होने तैयार है, एक गालियां देता है। वजह क्या है? हर आंख को भी महबूब नहीं दिखाए जाते। वाह वाह वाह। महबूब को देखने के लिए भी आंख चाहिए, समझ रहे हैं? किसी ने कहा था मजनू तेरी जो महबूबा है बड़ी काली है, बड़ी जो है खूबसूरत नहीं है, तो कहा उसको देखने के लिए मेरी आंख चाहिए। सबकी आंखों से मेरी महबूबा नहीं नजर आती। तो कुरान को क्या, आज तो डिबेटें हो रही हैं, गैर लोग कुरान की आयत पढ़ पढ़ के रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो हिदायत क्यों नहीं पाते भाई? लेकिन नहीं, तकवे वाले दिलों पे कुरान काम करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद में जाते हैं लेकिन नमाज याद नहीं, याद ही नहीं। उम्र 50 साल की हो गई, जा रहे लेकिन याद नहीं। यार कौन याद करेगा नमाज? दुनिया की बातें तुम्हें याद हो गई, दुनिया की खुराफातें तुम्हें याद हो गई। मोटरसाइकिल चलाना तुम्हें आता, कार चलाना तुम्हें आता, मोबाइल चलाना तुम्हें आता, बातें हाँकना तुम्हें आता है? दुनिया की खुराफातें तुम्हें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तुम चला लो, दुनिया के 1000 मामला तुम पूरी जिंदगी में ना कर सके तो एक नमाज याद ना कर सके। अगर करते तो होती क्यों नहीं? अगर करते तो होती क्यों नहीं? की नहीं ना? क्या आज से 30 साल पहले ये मल्टीमीडिया मोबाइल किसी को आता था चलाना? लाओ पूरे कुनरकी में ले आओ, अगर कोई चला ले तो 40 साल पहले ये मोबाइल बटन वाला तो चलता ही नहीं था, बल्कि मोबाइल ही नहीं होता था। जब हमने अपने बचपन में मोबाइल देखा तो हम सोचते थे या अल्लाह कभी हम भी चलाना सीख सकते। तो यार एक कंप्यूटर है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज 4 साल का बच्चा 50 साल के बूढ़े से ज्यादा चला जा, ये आलम है। यार एक बात बताओ, जब सब चीज तुमने सीख ली तो नमाज क्यों नहीं सीख सकते? बोले मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन यहां कोशिश जारी थी तो सीख गए, वहां कोशिश जारी नहीं है तो नहीं सीख गए। मोबाइलों के भी अलग अलग तरीके हैं, हर चीज का चलाने का अलग तरीका, अलग तरीके के साथ भी सीख गए। लेकिन एक नमाज, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर, नमाज का कोर्स ऐसा है जो बदला ही नहीं आज तक। सारे कोर्स बदल गए, सारे कोर्स कारी साहब बदले गए। आज से 50 साल पहले पढ़ाने का तरीका स्कूलों में और था। उस वक्त तो कॉपियां भी मैसर नहीं थी बच्चों को, वो तख्तियां लेके घिसा करते थे, सैयद साहब के बचपन में होगा वो, और तख्तियां घिस घिस के उसमें जो है वो उसको पोत पात के लेके जाते थे, फिर उस पे लिखते थे। फिर कॉपियां चली है ना, उससे लिखा गया। और अब तो कंप्यूटर चल रहा, तरीका बदला कि नहीं बदला? हर चीज का तरीका बदला, सफर का तरीका बदला, हर तरीका बदलता रहा। बदलते हुए तरीके के साथ तुम भी बदलते रहे। अगर तुमने पहले साइकिल चली तो उसे चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चली उसे चलाना सीखा, कार चली उसे चलाना सीखा। हर चीज का कोर्स बदलता रहा, पढ़ाई के निजाम बदलते रहे, पढ़ाई के तरीके बदलते रहे, रहन सहन के तरीके बदलते रहे, खाने पीने के तरीके बदलते रहे, लोगों शादी ब्याह के तरीके बदलते रहे। दुनिया जैसे तरक्की करती रही, दुनिया बदलती रही, तुम भी अपने आप को ढालते रहे। मगर कुर्बान जाओ, नमाज जो 1400 साल पहले मदीने वाले आका को दी गई थी, जैसा पहले थी, 1400 साल के बाद भी कोर्स वही चल रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत नमाज, कानून इस्लाम,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स नहीं बदला गया नमाज का। जो नमाज गौसे आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो अबू बकर के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो फारूक आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो उस्मान ज़ुन्नुरैन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो हैदर कर्रार के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो करबला के हुसैन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो हसन मुस्तफा के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम शाफी के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम मालिक के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो निजामुद्दीन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो फरीदुद्दीन के लिए वही नमाज तेरे लिए। वाह वाह ये वाह। तो बता कि नमाज का कोर्स आज तक नहीं बदला। बदल जाता तो कारी साहब ये कहते कहां से याद करें, अगर पिछला कोर्स याद नहीं किया तो फिर नया आ गया, तो कहां से नमाज याद करें? पिछला याद नहीं कर पाते, नया फिर आ जाता है, तो इसलिए हमसे नमाज ही याद नहीं हो पा रही। लेकिन जिंदगी में तू एक बार नमाज याद ना कर सका, जो तेरा दादा नमाज पढ़ता था वही नमाज आ जाए है? हर चीज का कोर्स चेंज है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो दूसरे क्लास में, और एक बच्चा पहले क्लास में, ठीक है? अब अगले साल को दूसरे वाला तीसरे में आएगा और पहले वाला दूसरे में आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो आप उससे कहो यार हमारा बच्चा पिछले साल एक दूसरे क्लास में था, उसकी किताब ऐसे दिए दे रहे हैं, क्योंकि ये अब दूसरे में आ रहा है ना हमारा छोटा वाला बच्चा। क्या कहा? नहीं जी, बदल गई किताब है, नहीं चलेंगी, क्योंकि उसे ऐंठना है ना। अगर वही किताबें चला दे तो ऐंठेगा कैसे? 20 रुपए की किताब 250 में बेचेगा कैसे? गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है दो तीन चीजों पे। सबसे ज्यादा लूटपाट जो चल रही है वो इन्हीं में चल रही है, अस्पतालों में और इन स्कूलों में सबसे ज्यादा। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं साहब पढ़ाओ, पढ़ाएं कहां से? गरीबों को तो फिर भी वो उसी में पढ़ रहे हैं, सरकारियों में जहां पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट के लिए तो है ही नहीं पैदा, कहां से पढ़ाए आदमी? एनिमल चार्ज अलग है तो ये चार्ज अलग है तो वो चार्ज अलग है। पता ये चला कि बच्चा भी पहले क्लास में आया, अभी तो कौन कौन सी बकवासों में चल रहा है, यू केजी, ये केजी, वो केजी, फलाने केजी, धमाके केजी, और लाखों रुपए खर्च हो। पढ़ा क्या कि अभी तो पहला क्लास भी नहीं आया। मेरी बात गलत नहीं है? अगर मौलवी मदरसे में कह दे 100 रुपए लिए तो कहते काय के मंगाने, अरे पूछ तो मौलाना से कि 100 रुपए मंगा काय करें मौलाना, उसे 100 रुपए नहीं देगा। और यहां देखो आप हर तरह के चार्ज देने को तैयार हो, लाइन में लग के दे रहा अपना पैसा। स्कूल में लाइनें लगी पड़ी हैं, लाइनें इतनी इतनी लंबी है, वो कॉलम है पैसे जमा करने की, कोई ये पूछ के नहीं दे रहा। तो तुम ये तो बताओ जब फीस ले रहे हो तो फिर ये एनिमल चार्ज का है, ये फलाना ढंग का है, ये बच्चे ने अगर थूक दिया तो उसका अजीब मसला है यार, समझ रहे हैं आप? अभी लॉकडाउन पड़ा था तो लॉकडाउन में इमामों की तनख्वाह नहीं दी, कितने लोगों ने बोला हमने नमाज ही ना पढ़ी है तो काई की तनख्वाह दें, झगड़े हुए कितनी जगह। ये मेरी कौम का हाल है। और जो बच्चा फटका नहीं जाके स्कूल में फीस देकर आया था कोरोना की, सही सही ऐसे ही सही बता रहा हूँ मैं साहब। फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, हजरत दुआ कर दे, दुआ कबूल कहां से होगी? तेरे दिल का खुलूस जो मर गया, मुझे बताए मेरे अजीजों, इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। अगर अल्लाह आपको किसी स्कूल का मालिक बनाए तो उसमें भी इंसाफ से। चलो अपनी फीस जो रखी है कहीं ना कहीं गरीबों की रियायत कर दो, हॉस्पिटलों में भी कहीं ना कहीं गरीबों की रियायत कर दो। जलसे में आने वालों, एक कोर्स हम नमाज का पूरी जिंदगी में याद ना कर सके, देखो अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की। जरा सोचना यार जो मैं ये जुमले बोल रहा हूं। अच्छा कमाल की बात और देखें, फजर में 4 रकात, जोहर में 12, 12 4 16, और फिर असर में 8, 16 और 8 24। तवज्जो करते जाएं, कितनी हो गई? और मगरिब में 7, कितनी हो गई बता दो? 31, और ईशा में 17, 48। ये 48 रकात हुआ 24 घंटा में।
जोर से बोलो। 48 रकात में 48 रकात याद नहीं करना है। 48 नहीं, तकरीबन 90% जो एक रकात में पढ़ लिया, बाकी की सारी रकातों में वही अलर्ट फेर। ऐसा नहीं है कि 48 रकात याद करना बहुत लंबा कोर्स है। जो अलहम शरीफ पहली रकात में पढ़ा वही हर रकात में अलहम शरीफ है। जो सुभान रब्बियल अज़ीम पहले रुकू में पढ़ा 1000 रुकू भी करेगा वही तस्बीह है। जो सुभान रब्बियल आला पहले सजदे में पढ़ा है हर सजदे में वही तस्बीह है। जो तशहुद पहली बार पढ़ा कायदे में वही इसमें है। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है वही दुरूद इब्राहिमी, 1000 बार बैठ 1000 बार सलाम पे तब भी वही दुरूद इब्राहिमी है। अरे टोटल मिला के एक रकात याद कर ले, लगभग पूरी नमाज आ जाती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सदके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, अजमत नमाज, कानून इस्लाम, लमा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। आवाज बढ़ाएं, हाँ आवाज बढ़ाएं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा। मैं तो सोच रहा था इतनी जल्दी लोग कहाँ से आएंगे सुनने, मगर माशाल्लाह खूब लोग आ गए और अब जरूरत भर के लोग आ गए। अब आप बस मोहब्बत से सुने। मेरा मकसद है कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाएं। आप समझ रहे हैं? आप सही से याद कर लें आप। और उसके बाद में अच्छा एक नहीं दो कर लें, और दो में तो सभी आ गया, दो में सभी आ गया, क्योंकि कायदा भी आ गया उसमें, दुरूद इब्राहिमी भी आ गया उसमें। चलो पहली रकात में नहीं आगा तो 48 याद नहीं करना है, 2 रकात। शर्म की बात नहीं है कि पूरी जिंदगी में 2 रकात नमाज याद ना कर सका। शर्म की, अच्छा बताइए आप मुझे जरा गौर करें आप, शर्म की बात नहीं है। अच्छा 2 रकात, चलो कि हजरत कैसे याद कर लें, एक एक रकात तो 10-10 घंटा की है, तो 20 घंटे की बात है, कैसे याद कर लें? 2 रकात अगर बहुत तसल्ली से पड़ेगा तो 2 मिनट की है, हाँ, वरना 2 मिनट में बाज आदमी 6 पढ़ ले, 6। मैं देखता हूं, अब अल्लाह जाने वो कैसे पढ़ ले, ये तो अल्लाह ही जाने। कौन सा उसके पास नुस्खा है, कौन सी बूटी है जो हमें आज तक नहीं मिली। समझ रहे हैं आप? 2 मिनट के अंदर वो भाई 6 रकात पूरी, पता नहीं क्या मसला है। जलसे में आने वालों सीखो, वरना नमाज अगर पढ़ने भी जाओगे तो नमाजी न बन सकोगे, और जब नमाजी न बन सकोगे तो फिर तुम बुराइयों से नहीं रुक सकोगे और फिर बेहयाइयों से नहीं रुक सकोगे। कम से कम पक्के नमाजी ही हो जाओ, फिर देखो बेहयाई और बुरी बातों से नमाज तुम्हें कैसा रोक देगी। देखें आप, फिर देखें आप। अच्छा एक बात और बहुत तजर्बे की बता रहा हूं और बहुत फायदे की बता रहा हूं, खास तवज्जो, बच्चे को बिल्कुल ना बोलने दे। ये तकरीर जो इस वक्त चल रही है ना, यकीन मानना ये बड़ी कामयाब बातें चल रही हैं। सुने आप, क्योंकि मैं वो खतीब हूं जो नारे पे नारे भी लगवाना जानता हूं, समझ रहे हैं आप? लेकिन नारे लगवा लेना कोई कमाल नहीं है, बहुत ज्यादा जोश में मजमे को जो है एकदम जोशीला बना देना कमाल नहीं है। अगर इतने बड़े मजमे में चंद लोग सच्चे दिल से तौबा कर लें तो ये कमाल की बात है। शिकायत है लोगों की, और लोग कहते हैं और देखा भी गया कि हजरात जुमे के दिन मस्जिद भर जाती है, उसके बाद खाली। रमजान शरीफ में मस्जिद भर जाती है, उसके बाद खाली। अच्छा ऐसा होता आपके यहाँ भी या नहीं होता, ये बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता। जुमा के दिन भर गई, शनिचर के दिन खाली, जुमेरात में भी खाली थी, ठीक है, 11 महीने खाली, रमजान में भर गई। तो क्या बात भाई, ये रमजान शरीफ में कहीं बाहर से लोग आए? नहीं हजरत, कुंदरकी के थे। और जुमा में कहा ये भी कुंदरकी के थे। तो फिर जुमा में आ गए तो फिर शनिचर में क्यों नहीं आ सके? जब रमजान में आ गए तो शव्वाल में क्यों नहीं आ सके? बात है कि नहीं है? जब रमजान में आ गए शव्वाल में क्यों ना आ सके? जब जुमा में आ गए तो शनिचर में क्यों नहीं आ सके? तो जवाब मिलेगा हजरत, आते तो जब जब नमाजी होते, जो नमाजी थे वो जुमेरात में भी आ रहे थे, जुमा में भी आए और शनिचर में भी आ रहे। और ये कौन थे जो जुमा में आए? हजरत ये दिखी दिखवर वाले थे, चलो जुमा है चलो, ये भी जा रहा, चलो चलो ना तो चलो, बस
रमजान आ गया, चलो नमाज नहीं, चलो दिखी दिखौआ, देख हम देख। एक बात सुन लो, अगर आप चाहते हो कि पक्के नमाजी हो जाओ तो पहले नमाज याद कर लो। खुदा की कसम ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें नमाज अच्छे से याद हो फिर नमाज ना पढ़ते। जी जी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें नमाज याद हो और ना पढ़ते हो। वो जो जुमा के दिन आए थे मस्जिद भरने, उनमें 90% को याद ही नहीं थी। और जब याद ही नहीं थी तो नमाज का मजा क्या आएगा उन्हें? और जब नमाज का मजा ही नहीं आया तो शनिचर में आएंगे क्यों? जब जुमे का ही मजा नहीं आया उन्हें तो यार, जब जुमे का ही मजा नहीं आया तो शनिचर में आएंगे क्यों? खुदा की कसम, आप चाहते हो कि नमाजी बन जाए तो नमाजी तकरीरों से नहीं, नमाज याद करने से बनोगे। पक्की नमाज याद कर लो और फिर नमाज पढ़ के देखना, जितना मजा नमाज में आएगा उतना मजा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जितना मजा नमाज में आएगा जी, इतना मजा किसी चीज में नहीं आएगा। आप एक बार नमाज याद करो। बहुत कम लोग हैं जिन्हें नमाज अच्छे से याद हो फिर भी वो छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते, वो फिर पढ़ने ही लग जाते हैं। कम है लोग ऐसे, लेकिन ज्यादा लोग वो हैं कि जिन्हें याद नहीं है। आ जाते हैं वो जुमा की वजह से या रमजान की वजह से, आ तो गए लेकिन दवाम ना पा सके। क्यों? याद नहीं थी। बस ठीक है, मैं बीड़ी नहीं पीता या मैं पान नहीं खाता, मुझे आप पान खिला दें आपके कहने से शायद खा लूं, लेकिन कल को नहीं खाऊंगा खरीद के ना, मजा ही नहीं है मुझे उसकी, लज्जतों से आशना ही नहीं हूं मैं। ठीक है, और जो लज्जतों से आशना है तो वो जाएगा उधार लेके भी खाएगा। जो नमाज की लज्जतों से आशना, वो गर्मी में भी पड़ेगा, सर्दी में भी पड़ेगा, फजर में भी पड़ेगा, ज़ोहर में भी पड़ेगा, ईशा में भी पड़ेगा, सफर में सवारी रोक के पड़ेगा, दोस्तों की महफिल को छोड़ के पड़ेगा। वो टाइम निकाल के पड़ेगा। आशना है ना उसकी चाशनी से, आशना है, आय हाय रूह मुर्दा हो जाती है। अच्छा, नमाज याद कर लो एक चीज, फिर इंशाल्लाह नमाज छोड़ने की जो आदत है ये खत्म हो जाएगी। एक बात, कैसे करें याद? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आज मौलवियों की कमी नहीं है, ना हाफिज ना कारियों की। एक कारी साहब से बात करो, हजरत हम तो बिजनेसमैन आदमी है, कारोबारी आदमी, हमें तो टाइम है नहीं साहब, मदरसा जाएं या कहीं जाएं, शाम को घर आते हैं आप, रात को 9 बजे 10 बजे फला के हॉल में, फला की बैठक में, फला के उस जगह आ जाना है, वहां पर हम 20-30 लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और वहां रोजाना 1 घंटा हमें पढ़ा के जाएगा। 1 घंटा हम आपको वजीफा देंगे, हम इसके आपको तनख्वाह देंगे, और किसी का हॉल भी छोड़ दो और माहौल भी छोड़ दो। हो सकता कोई किसी के हॉल में ना जा सके, यार ये तो चेयरमैन साहब का, मैं तो नहीं जाऊंगा, पार्टियां भी तो चल रही हैं, तो आप किसी का हॉल भी छोड़ दो, कहो भाई कारी साहब तुम्हें मस्जिद में देना आदर, ये किसी के बाप का घर नहीं है, नमाज होकर निपटेगी और आप अपना दर्स शुरू कर देंगे और ऐलान आम रहेगा, भैया जिसका दिल करे इस दर्स में बैठो और नमाज सीखे, कुरान सीखे, दीन सीखे। और 3 टाइम चलाओ ये दर्स, सुबह फजर के बाद या असर के बाद 2 और 1 इशा के बाद, जिसे जौन सा टाइम मिले उसी टाइम में आकर पढ़े। मैं देखूं कैसे नमाजी नहीं पढ़ेंगे। अलग से रखो ना एक आदमी, इमाम का काम आप नमाज पढ़ाएं, और एक अलग से हमने रखा वो हमें दर्स देगा। क्यों वहाबियत बढ़ रही है? दर्स चल रहे हैं उनके, जब चोट लगेगी लोहे पे तो चाहे वो बिगड़े या संभले, मगर अपनी हालत में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बन के रहेगा। जब चोट लगती रहेगी अपनी जगह रह जाएगा वो ना। आप पे चोट ही नहीं लग रही है, वहीं के वहीं हो। दर्सों का निजाम चलाओ। उस सल्तनत उस्मानिया देखो जो आधी दुनिया पे हुकूमत कर गई, कैसे कर गई? उनकी हुकूमत का तरीका ये था कि उन्होंने उलमा को पकड़ा और उलमा को आगे बढ़ाया। जब उलमा को आगे बढ़ाया, खुदा की कसम उलमा के अच्छे वजीफे मुकर्रर किए, तो उलमा ने जब दीन की खिदमत की तो आधी दुनिया पे उन्होंने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जहां पर सारी चीजों में फौकियत देते थे, सबसे बढ़ के वो उलमा का पहले निजाम बनाते थे।
खानकाहें बनाई, उलमा को लाए, सूफिया को लाए, ऐसे ही हुकूमत कायम हो गई। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा में अगर देखो तो मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी का बड़ा रोल मिलता है, बहुत बड़ा रोल मिलता है। अपने वक्त का वो शख्स मुजद्दिद है, बहुत बड़ा रोल। हमने तो उलमा को दूर कर दिया, हमने तो उलमा से दोस्तियां खत्म कर दी। और जलसे में आने वालों, उलमा को करीब रखो, अपनी जिंदगियों में उलमा को बसा लो। चाहते हो कि दीन को सीख जाए कयामत के। अच्छा, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी तो बख्शिश हो जाएगी, हम तो निपटते हैं, हम तो जाहिल आदमी हैं मियां, हम तो गुनाह कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो हंसने की बात ना मतलब की हो गई, मतलब की बात हो गई। लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर मौलवी गुनाह करेगा तो इसको सजा मिलेगी एक गुनाह करने की, एक जाहिल आदमी गुनाह करेगा उसको सजाएं मिलेंगी दो। मौलवी से ज्यादा पिटेगा वो। क्यों? मौलवी को यूं सजा दी जाएगी कि तूने फला गुनाह क्यों किया, सजा मिलेगी। जाहिल आदमी को दो सजाएं यूं मिलेगी, एक तो ये गुनाह क्यों किया, तो कहेगा मैं जानता नहीं था, तो दूसरी सजा यूं मिलेगी तूने जाना क्यों नहीं। क्योंकि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, तेरे ऊपर तो फर्ज था इल्म दीन का हासिल करना। एक तो गुनाह करके गुनाह किया और दीन ना सीख करके फर्ज को छोड़ा, तो फर्ज को छोड़ने का भी तो गुनाह है। क्या फर्ज को छोड़ने का गुनाह नहीं समझ रहे? फर्ज को छोड़ने का भी गुनाह है। हाय हाय, हम असल से निकल गए, नकल पे आ गए। हाय हाय हाय, असल से निकल गए, नकल पे आ गए, रस्में रह गई। हम मुसलमान जरूर हैं मगर रस्मी हैं। आप असल में मुसलमान क्या है, असल में मुसलमानों की हकीकत क्या है, इससे मतलब नहीं। लोगों, जलसे में आने वालों, कान खोल के सुनो, इन रस्मों को जिंदगी से निकाल के फेंको, असल लेके आओ अपनी जिंदगी में, असल। इसलिए कि कब्र में रस्में नहीं चलती, असल चलता है। और इसीलिए कब्र में जो तीन सवाल होंगे कोई भी रस्मी नहीं है, सब असल सवाल है। अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, तीनों असल के सवाल। ये नहीं पूछा जाएगा कपड़े ईद पे कैसे बनाए थे, सिमैया कैसी थी, देसी घी था क्या नहीं था ना, मरने से लेकर कयामत तक और हश्र तक नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि जो लुकमा खाया था हलाल का था क्या हराम का था, किसी का डकारा तो नहीं था, और ज़कात भी निकाली कि नहीं निकाली इसकी, ये जरूर पूछा जाएगा। मगर इतना कौन देख रहा है ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है? मुझे बताओ अगर देख रहा हो तो कोई। अगर ज़कात सब निकालने लगे ना तो कुंदरकी की ज़कात इतनी हो जाएगी कि कुंदरकी में तो कोई लेने वाला नजर आएगा नहीं, कुंदरकी में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। सब इस काबिल हो जाएंगे कि वो सब ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। अगर ज़कात हम निकालने लगे, लेकिन खा रहे हैं गरीबों का माल, हड़प रहे हैं गरीबों का माल, और फिर कहते हैं कि हजरत नमाज में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। दिल कहां से लगा, लुकमा हलाल नहीं खाते तो लुकमा हलाल खाएं, फिर देखें नमाज में कहता दिल लगेगा, कुरान में कहता दिल लगेगा, रोजा में कैसा दिल लगेगा। लुकमा हलाल खा के देखे तेरी रूह जिंदा हो जाएगी। वो जलसे में आने वालों, इन खुराफातों को निकालो। शादियां हो रही है, शादियों में जो असल चीज है वो अदा नहीं हो रही है, और जितनी भी खुराफात हैं वो ऐसी आला मयार की अदा हो रही है कि शैतान भी देख के एक तरफ को हंसता होगा कि यार मैंने तो इतना इनको ट्रेंड किया नहीं था, ये जितने आगे चल रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, जितना इतना तो ट्रेंड मैंने किया नहीं था यार। आप देख रहे हैं शादियों में आला मयार की बेपर्दगी, आला मयार, और बाज़ाब्ता तौर से मुनज़्ज़म तरीके से उसके इंतजाम में बेपर्दगियों के, कि यहाँ दुल्हन बैठेगी और यहाँ वीडियो बनेगी दुल्हन की बैठकर, यहाँ फोटो खींचेंगे, यहाँ पर लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करेंगी, मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि साहब ऐसी धोखे धाके से हो गया, सब मुनज़्ज़म तरीके से, समझ रहे हैं साहब, सब मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मेहंदी लगा रही जा रही है दूल्हा के, तो मेहंदी पे कम से कम 75 औरतें कौन रख के वीडियो बनवा रही है। पहली बात तो तू मेहंदी लगाई क्यों रहा, मर्द के लिए जायज नहीं है मेहंदी लगाना।
मेहंदी की रस्मों में चल रही है, वीडियो बनेगी, भाभी भी आ रही है, बहन भी आ रही है, फूफी भी आ रही है, ताई भी आ रही है, महल्ले की भी आ रही है, रिश्तेदार भी आ रही है, दूल्हा के मेहंदी लग रही है, दूल्हा के मेहंदी कौन कौन रख के फोटो खिंचवाना। और जलसे में आने वालों, इतने आला मयार की बेपर्दगियां तुमने अपने घरों में मुनज़्ज़म तरीके से कर ली। और जलसे में आने वालों, शादियों का इनसे कोई ताल्लुक ना था, लेना देना ना था। अरे निकाह के असल की तरफ आ, उसमें तो कोई खराबी नहीं है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सिरे से तेरा निकाह ही ना हुआ हो। निकाह में 6 चीजें हैं ऐसी कि जिनको निकाह के अंदर लाया गया है और जो चीजें करना चाहिए। कितनी चीजें? जोर से बोले। वो 6 के अलावा सब काम आला मयार पे हो रहे हैं, वो 6 ही नहीं हो रहे। यानी वो जो 6 थे वो ही नहीं हो रहे हैं, बाकी सारे काम बहुत आला मयार से हो रहे हैं, आला से भी ऊपर पहुंच गए, अरफा आला। अब मैंने कहीं देखा, तुम्हारे इलाके कहीं बात होगी, बारातियों तक को ने क्या क्या दिया जा रहा, बारातियों तक को स्कूटियां। ये तो मैंने यहां पहली बार सुना कि माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इमामों को स्कूटियां दी हैं। ये तो पहली बार सुना मैंने, अल्लाह सलामत रखे, उम्र भी कराए माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। समझ रहे आप? वरना तो दूल्हा के अब्बा को मोटरसाइकिल फला, ये अब्बा चलाने के काबिल है? कारी साहब गलत तो नहीं है ना? इसे क्या करने तू मोटरसाइकिल दे रहा भाई, क्यों माहौल खराब कर रहा? निकाह में 2 फर्ज है और वो दोनों ठीक से अदा नहीं हो रहे हैं। 6 चीजें जरा सुन लें आप। 2 फर्ज, पहला फर्ज है 2 गवाह का होना। निकाह में 2 गवाह का होना क्या है? जोर से बोले। बीच वालों तुम्हारे लिए भी है, साइड वालों तुम्हारे लिए भी है, फर्ज। लेकिन जब निकाह की बात आई, गवाह की बात आई, तो करें मुखिया जी तुम चले जाओ, चौधरी साहब तुम चले जाओ, नंबरदार साहब तुम चले जाओ। नंबरदार साहब सिपले बने घूम रहे हैं, 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है, चले जाओ। ऐसे थोड़ी है किसी आरा गारा तो खैरा को उठा के गवाह बना दिया जाए। गवाह के लिए जरूर आदिल हो, मुंसिफ बेक इंसाफ पसंद हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो और मुकम्मल तरीके से शरीयत पे अमल पैरा हो, वो गवाह बने। किसी को भी उठाया और गवाह बना दिया। नमाज पढ़े वो 8 दिन हो गए। आदिल आदिल की तो बात ही मत करो, हर पंचायत में 2-4 का हक मरवा के आते हैं, आदिल की तो बात ही मत करो। मतलब आजकल की पंचायतें भी ऐसी चल रही, इन पंचों की भी बड़ी पिटाइयां होंगी। कहीं पंचायत में बैठ गए तो क्या करा, आधे आधे दब जाओ, कुछ तुम दबो कुछ क्यों दबो। अगर इसका हक 50 रुपए निकाल रहे हैं तो 25 क्यों दिला रहा, पूरे 50 ना दिला। मगर क्या करा, कुछ तुम दब जाओ और कुछ तुम ओढ़ लो और काम निकालो। नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, मिसाल ऐसी पेश कर रहा, नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता। अगर मियाँ बैठे हो ना किसी का इंसाफ करने के लिए, तो बात हक का हो, चाहे तेरी मानी जाए या तेरी ना मानी जाए। समझ रहे हैं? बात हक कह के उठो, नहीं हो रही हक बात है। इधर दबाया, बीच का रास्ता निकालिए। कहां से निकल गया बीच का रास्ता? क्या इस्लाम ने बतलाया तुझे ये रास्ता कि किसी का हक मरवा दिए? नहीं। जब गवाह बनाओ निकाह में तो देखो बाशराबी हो, नमाजी भी हो, आदिल भी हो। अरे गैरे न तो खैरों को उठा के ना बना दिया करो। अगर कभी गवाही देने की बात आ जाए तो दुनियादारी को ना देके, अपना गैर को ना देके, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की खातिर सच और हक गवाही दे दे। समझ रहे हैं? फिर तुम्हारे गवाहों में और कचहरी कोर्ट के गवाहों में फर्क ही क्या रह गया? कोर्ट और कचहरी के गवाह भी ऐसी चल रहे, किसी को भी उठाया बना दिया। 80% गवाहियां झूठ है, कोर्ट कचहरी में जाके देख लो आप, 80%। और जलसे में आने वालों गवाह अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, बाशरा लोगों को गवाह बनाओ। ये फर्ज है निकाह में। तकरीर सरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है? समझ में आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना?
माशाअल्लाह। तो आप सुनते रहे। चूंकि मैं हालात में कौम के देख रहा हूं, मेरी कौम इस वक्त मुकम्मल तरीके से तबाही के दहाने पर है। गाजा पूरा तबाह हो चुका है। मुसलमानों, अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास, अब वक्त नहीं है जर्रा बराबर भी। इस वक्त समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है और सही अमल करने का वक्त है। मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तलवार तुम्हारे ऊपर भी लटका दी गई है, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बना दिए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ भी जो है लोगों ने वो हथियार और हथकंडे अपना लिए गए हैं। बस अमल करने की जरूरत है, बटन दबाने की जरूरत है, इससे पहले कि वो तेरी बर्बादी का बटन दबाए तू अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की लाइट जला ले अपने सीनों में। दूसरा नाम है, फर्ज है निकाह में इजाबो कबूल। इसमें भी बहुत घपला हो रहा। एक वकील बन जाए बीच में, बाद में वो झगड़ा करें 500 मुझे भी दो। समझे साहब, पहले तो वकील की जरूरत ही नहीं है। जो काजी निकाह पढ़ा रहा वो खुद जाकर के इज़्न ले, ये है आला तरीका। जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो खुद दो गवाह की मौजूदगी में जाकर के दूल्हा दुल्हन के पास जाकर के खुद इजाब और कबूल खुद कराए दोनों, उससे इजाजत भी खुद ले और लड़के को कबूल भी खुद कराए। जब यार सामने मौजूद है तो फिर ये बीच का वसीला वकील का क्यों पकड़ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अच्छा, वकील साहब की भी देखो जाके इजाजत तो ले रहे हैं, लेकिन वकील साहब मैं 90% देखता हूं ये नहीं पूछते कि तुम्हारा निकाह फला इब्ने फला के साथ कर रहे हैं इतने महर के साथ। महर का जिक्र 90% मैंने देखा इजाजत लेने में नहीं किया जाता, 90% नहीं किया जाता, जबकि उसका हक है। लड़की के इल्म में लाना जरूरी है महर। अगर वो मना कर दे इस महर पे मैं राजी नहीं हूं तो निकाह नहीं। वो अपना महर उसका हक है, ये महर है। या तुमने भी रखा तो उससे पूछो, मालूम करें आप उससे कि इस महर के साथ अब फला इब्ने फला के साथ निकाह कराना चाहते हैं कि इजाजत है? अब वो इजाजत देगी। महर का जिक्र नहीं, इजाजत लेके घूम रहा वकील। दो फर्ज दोनों में घपला हो रहा। तीसरा रुकन है इसका वाजिब निकाह का, वो है महर। महर क्या है निकाह में? वाजिब। तो क्या कह रहे हैं हजरत, बांध दो उधार। 10 लाख की शादी नकद कर रहा है, महर जो वाजिब है उधार। बात समझने की है कि नहीं है? तू अपना खाना कम कर लेता, अपना जो है जेवर कम कर लेता, अपना जोड़ा कम कर लेता, अपने शौक कम कर लेता, ड्रोन कैमरे कम कर लेता, आतिशबाजियां कम कर लेता, ये इतने जो तूने खुराफात के सामान किए कम कर लेता, तो तू अपने महर का इंतजाम करता। उधार किस लिए? महर उधार बांध क्यों रहा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो तू उधार बांध रहा? 10 लाख की शादी नकद हो रही है, महर उधार बांधा जा रहा। सारी शादियां नकद और महर उधार, जी मसला है। नकद लाओ महर को। हजरत अली से पूछा गया, मेरे नबी ने पूछा अली फातिमा से निकाह होने वाला, महर के लिए क्या अर्ज की? या रसूलल्लाह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। चूंकि हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को मुकम्मल अपनी जिंदगी में बसाया है। गुर्बत पसंद शख्सियत का नाम मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब थे नहीं, गुर्बत पसंद फरमाई थी। बेशक। कि अगर वो चाहे तो सोना चांदी के पहाड़ बना लो, जी हुक्म कर दे, जमीन अपने खजाने उगल दे, लेकिन पसंद फरमाई ताकि उम्मत के गरीबों का दिल न टूटे। कहा फिर अली महर का इंतजाम करो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जिरा है जिसे पहन के मैं जंग करता हूँ, मेरे पास एक ऊंट है जिस पे बैठ के सवारी करता हूँ। नबी ने फरमाया बेच दो इनमें से एक, मगर फातिमा के महर का इंतजाम करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने एक इनमें से बेच और महर का इंतजाम किया। हम उधार मांग
मान दो भाई उधार, नकद दिया करो, और हस्बे हैसियत महर होना चाहिए, ना तो इतना कि लड़का अदा ना कर सके, ना इतना कम के महर ही ना हो सके। अकल्ले मिकदार जो 10 दिरहम है उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 दिरहम अब देख लेना है कि इस वक्त कितने का हो रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 3 चीजें मैंने बयान कर दी है निकाह में जरूरी है, तीनों में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? 3 सुन्नत क्या है? 3। पहली सुन्नत खुतबा पढ़ना खड़े होकर। तो जब खुतबा हो रहा होता तो सब सेल्फी ले रहे होते हैं, कौन कितने सुन रहे होते हैं खुतबा, ये कोई इधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा, इमाम बेचारा खुद ही पढ़ रहा, खुद ही सुन रहा। सही बात है, आप तो पढ़ाते होंगे नहीं, यानी खुद ही पढ़ रहा वो और खुद ही सुन रहा, भी तो शोर मच रहा है, तो समझे, ये सुन्नत गायब। ठीक है, जो चीजें हैं निकाह के अंदर वो सब गायब, शादी हो रही है। दूसरी सुन्नत निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना, बांटना, लुटाना। तो कोई हबशी हलवा लेकर जा रहा है, कोई सोहन पपड़ी लेकर जा रहा है, छुआरा तकसीम करना सुन्नत है, ना कि हबशी हलवा। तू अमीर है तो अच्छी बात है, मगर आज अच्छे किस्म का छुआरा ले आ ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। हबशी हलवा के टाइम ना निकले अभी, दिखाना भी तो है ना, डिब्बे पैक करा लिए। सुन्नत तो यही है ना कि छुआरा बांटे, और छुआरा तो बड़ी बड़ी अच्छी किस्म का भी चल रहा। अब तो छुआरा 500 रुपए किलो का भी आ गया, अच्छे किस्म का लाओ। और फिर और ज्यादा करना चाहते हो तो एक एक आदमी के लिए 1-1 किलो के बना लो पैकेट, तो 50,000 का छुआरा बांट दो, मना कौन कर रहा? अगर तुम मालदारी दिखा रहे हो तो इधर दिखाओ ना, नहीं दिखाएगा। 2 सुन्नत ये भी गलत, सोहन पपड़ी हलवा और ये वो। तीसरा है वलीमा, तो मंडिया कर दिया। की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90% मंडे हो रहे हैं, ये सुन्नत भी गायब कर दी। शादी हो रही है साहब, ये 6 चीजें शादी में थी, जिसमें एक वाजिब है, 2 फर्ज है, 3 सुन्नत है, हमने इनको पायमाल कर दिया, इनका कोई मयार नहीं है। लेकिन 150 कार्य होना चाहिए बारात में, मयार से चले बिल्कुल। एक तो कह रहा था मियाँ 150 कार्य चाहिए और 150 की 150 बुलेरो चाहिए, दूसरी आ गई नहीं 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 नहीं, खराब हो जाएगा, जो मेरा स्टेटस है ना वो खराब हो जाएगा। सबकी सब आगे से लेके पीछे तक बुला रहो, स्टेटस दिखा रहा, समझ रहे आप? ये मेरी बात गलत नहीं, सही बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही बात। मुसलमानों होश के नाखून लो, जो असल है उस पे आओ, इन बाहियातों को जिंदगी से निकाल के फेंको। 11वीं शरीफ के नाम पे 50 डेगे बना देते हो, लेकिन ज़कात के नाम पे हिसाब लगा के एक बार भी नहीं निकाला तुमने जिंदगी में। 50 डेग तेरी जब तक कबूल नहीं होगी, जब तक के तू ज़कात हिसाब लगा के निकाल नहीं देता। हिसाब लगा के ज़कात निकालो, और बगैर हिसाब के ज़कात निकालोगे तो तब भी अदा नहीं होगी। ऐसी किसी को 50 दे दिया, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, अदा नहीं होगी। हिसाब लगाओ, टोटल मारो, निकालो। ज़कात निकालोगे तो अल्लाह तेरे माल में इजाफा कर देगा, माल घटेगा नहीं, माल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? माल, जोर से बोलो माल। अब माल से तुम्हें मैं मिसाल दे दूं, कुरान तो कहते है, मैं तो कुरान से भी साबित कर दूंगा। मसलुल लजीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा, कुरान का भी समझाने का तरीका लाजवाब है, और किसी तरीके से समझा देता कुरान के 700 गुना बढ़ जाता, मगर ना खेती के हिसाब से समझाया। उस मिसाल, उस सिक्के की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च किया, उस दाने की तरह जो जमीन में बोते हो, एक दाने से 7 बाली निकलती हैं, हर वाली में 100-100 दाना अल्लाह पैदा फरमाता है? अब मैं आपको मिसाल दूं इसी खेती से।
आपको धान लगाना होता, धान की पौध डालते हो, पौध जान रहे हो, नहीं जान रहे हो धान की? 50 बीघे धान की पौध 1 बीघा में पड़ जाती है। लगभग मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, या 2 बीघे में पड़ जाती होगी, पर 1 बीघे में लगभग पड़ जाएगी। मैं भी किसान के घर का आदमी हूं, पड़ जाएगी। अब तुम कहो इसमें से नहीं उखेड़ूंगा मैं, कम हो जाएगी। तुझे पता नहीं है जब इसमें से उखेड़ेगा तभी बढ़ेगा। नहीं उखेड़ूंगा मौलाना, कम हो जाएंगे। जब तक उखेड़ेगा नहीं, जब तक बढ़ेगा नहीं। लगा रहने दे इसमें, अभी तो अच्छा लग रहा, कुछ दिन के बाद जब ये बड़ा होगा तो खुद ही खुद सूख जाएगा। जी जी जी, ये पौध नेस तो नाबूद हो जाएगी कुछ दिन के बाद, और इसे यहां से उखेड़ेगा